बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने टाइम का, क्योंकि अपनी पहली जर्नी 15 अप्रैल 1912 में एक आइसबर्ग से टकराकर टूट गया और उस जहाज में 2223 पैसेंजर थे, जिसमें से 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनका आज तक कोई पता नहीं। इतना लग्जरी जहाज था 1912 का, जिसमें जिम, होटल, स्विमिंग पूल और लाइब्रेरी और भी ना जाने कितनी लग्जरी चीज थी। पर 15 अप्रैल को ये एक डेडलिएस्ट सिंकेबल शिप बन गया। और सबसे मेन चीज लाइफ बोट, ये आज के रूल के हिसाब से सभी बड़े बड़े समुद्री जहाज में होता है। पर व्हाट इज लाइफ बोट? लाइफ बोट आखिर है क्या? तो लाइफ बोट वो चीज है कि अगर आप किसी शिप में ट्रेवल कर रहे हो और वो शिप डूबने वाला, तो आपको उस लाइफ बोट में बैठाकर पानी में उतार दिया जाता है और फिर बाद में रेस्क्यू टीम आपको बचा लेगी। वैसे ही टाइटैनिक में 48 लाइफ बोट की कैपेसिटी थी, बट टाइटैनिक ने सिर्फ 20 लाइफ बोट को कैरी किया, तभी 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अगर टाइटैनिक में 48 लाइफ बोट्स को रख दिया जाता तो शायद सब के सब पैसेंजर को बचाया जा सकता था। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 20 लाइफ बोट्स ही टाइटैनिक में क्यों रखे गए? तो इसका आंसर है, जब टाइटैनिक बन रहा था तब इसे द अनसिंकेबल शिप के नाम से जाना जाता था, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज। पर आपको पता होगा कि हर चीज में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कुछ घटना होने पर उसे कैसे मैनेज किया जाए, फिर वो चाहे टाइटैनिक हो या अदर व्हीकल हो। तो इसी तरह लाइफ बोट ड्रिल नाम का एक टेस्ट होता है, जिसमें लाइफ बोट को अच्छे से चेक किया जाता है कि इसमें कुछ कमी तो नहीं है। पर टाइटैनिक में ये टेस्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इस टेस्ट को सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था। फिर उन्होंने लाइफ बोट ड्रिल को टेस्ट को इग्नोर किया कि ये अनसिंकेबल शिप है, ये फालतू के टेस्ट इसमें नहीं होगा। पर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी टेस्ट था। पर आखिर एडवर्ड स्मिथ ने इस टेस्ट को मना क्यों किया, ये आज तक एक राज है। अब आपको टाइटैनिक के बारे में और डीपली जानकारी देता हूँ। टाइटैनिक को 17 सितंबर 1908 में बनाने का ऑर्डर दिया गया था और ये 2 अप्रैल 1912 को बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 1294 दिन में 3 साल 6 महीने 2 दिन 8 घंटे और 40 मिनट की मेहनत। और 10 अप्रैल को ही टाइटैनिक की पहली जर्नी थी जिसमें ये डूब गया। मतलब 10 अप्रैल को टाइटैनिक को समुद्र में उतारा गया और ठीक 5 दिन बाद यानी कि 15 अप्रैल को ये डूब गया। मतलब इतने दिनों की मेहनत और पैसा सिर्फ 5 दिन में बर्बाद हो गया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की जर्नी शुरू हुई थी और जब ये आइसबर्ग से टकराया तब ये 600 किलोमीटर चल चुका था। 14 अप्रैल 1912 के रात के 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से जा टकराया और ठीक उसके 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी कि 15 अप्रैल के रात 2:20 में ये पूरी तरह से पानी में समा गया था। और उसके बाद एक शिप आरएमएस कारपेथिया, जो कि टाइटैनिक के पास था, उसने टाइटैनिक में डूब रहे पैसेंजर में से 700 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई। और कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक का जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो अभी समुद्र में 12,500 फीट नीचे यानी कि 3.81 किलोमीटर नीचे है। जब इस जहाज को ढूंढा जा रहा था तब कई सालों तक इसका कुछ अता पता नहीं चला, पर 1 सितंबर 1985 में करीब टाइटैनिक के डूबने के 70 साल बाद ये रेक को ढूंढा कई सारे ड्रोन की मदद से। और ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये है आरएमएस टाइटैनिक की असली रेक की फोटो, और जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा यानी कि आइसबर्ग। वो आइसबर्ग वाटर से 100 फीट ऊपर था, पर जिस एरिया में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस एरिया का आइसबर्ग 200 फीट से भी ज्यादा ऊपर था। और जैसा कि हमने कुछ देर पहले लाइफ बोट्स की बात की, तो जो टाइटैनिक में लाइफ बोट्स थे उसका भी सही से यूज नहीं किया गया। जल्दी जल्दी में कम लोगों को लाइफ बोट में बैठाओ और वहां से भागो। पर आपको बता दूं कि टाइटैनिक में जो लाइफ बोट्स थे उसमें 60 लोगों की कैपेसिटी थी, पर जल्दी जल्दी में सिर्फ 27 से 28 लोग ही बैठ पाते थे। और मिल्टन हर्शे, वो हर्शेस मिल्क चोकोबार के फाउंडर, जो कि इस दुनिया के लकीएस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि इनका भी टिकट था टाइटैनिक में। कुछ बिजनेस मीटिंग की वजह से वो टाइटैनिक में नहीं जा, बाद में उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो वो भी सोच रहे हैं क्या किस्मत थी में। और आपने टाइटैनिक में 4 बड़े बड़े मीनार की तरह फनेल को देखा होगा, पर इनमें से सिर्फ 3 फनेल ही काम करता था मेन पर्पस के लिए। एक तो सिर्फ 100 पीस के लिए लगा, ये सिर्फ शिप को सही आकार देने के लिए बनाया गया था। और तो टाइटैनिक के टकराने के बाद पहली लाइफ बोट को 1 घंटे बाद रिलीज किया गया था, क्योंकि तब भी लोगों को यकीन था कि अनसिंकेबल शिप है। अगर ये लाइफ बोट को टकराने के तुरंत बाद रिलीज कर दिया जाता तो और भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। और क्या आपको पता है कि टाइटैनिक का आधे से भी ज्यादा हिस्सा लुप्त हो चुका है, और एक्सपर्ट की माने तो 2030 से 2035 तक टाइटैनिक पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। और लुप्त होने की वजह है कि समुद्र में एक यूनिक सा बैक्टीरिया जिसका नाम है टाइटैनिक के नाम हेलोमोनास
पास टाइटैनिक ही रख दिया गया है और इसने अभी तक टाइटैनिक का स्टील सरफेस और वुड सरफेस जैसे पार्ट्स को खा चुका है। और क्या आपको पता है टाइटैनिक में 2223 पैसेंजर थे डूबने के टाइम, पर टाइटैनिक में असली पैसेंजर की कैपेसिटी 3500 लोगों की थी। और जब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने पहली बार टाइटैनिक को समुद्र में उतारा तो इसे देखने के लिए उस टाइम पर एक जगह पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। और जब टाइटैनिक चलता था तब ये 825 टन कोयला हर दिन जला देता था और हर 24 घंटे में समुद्र में 1 लाख किलो राख फेंकी जाती थी। और एक मेन चीज टाइटैनिक के बारे में कि आखिर टाइटैनिक कितने पैसों में बनकर तैयार हुआ था। हम आपको उस टाइम का डॉलर और रुपीस वैल्यू को आज के टाइम की वैल्यू बताएंगे। तो 1912 में टाइटैनिक को 7.5 मिलियन डॉलर यानी कि 42 करोड़ रुपए लगे थे उस टाइम टाइटैनिक को बनाने में। आज भाई 42 करोड़ की वैल्यू 1200 करोड़ से भी ज्यादा है। 3 साल की मेहनत और 42 करोड़ रुपए सिर्फ 3 घंटे में बर्बाद हो गया। अब बात करते हैं टाइटैनिक पे मलहम लगाने वाली बात। जैसा कि 1997 में टाइटैनिक मूवी को बनाने में 740 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। टाइटैनिक ने बॉक्स ऑफिस पर 11,186 करोड़ की कमाई की 1997 में और ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में तीसरे नंबर पर है। जैसा कि आप देख सकते हो पहले नंबर पर है अवतार जिसने 2.8 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 18,000 करोड़ रुपए और दूसरे नंबर पर है अवेंजर्स एंड गेम जिसने 2.7 बिलियन डॉलर कमाए और तीसरे नंबर पर है टाइटैनिक। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं टाइटैनिक का मेन्यू भी क्लासेस के हिसाब से डिवाइड रहता था, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। 2015 में एक कैरेक्टर ने 88,000 डॉलर यानी कि 60 लाख रुपए में उस मेन्यू का सिर्फ एक पेज को खरीदा। टाइटैनिक डूब रहा था तब वहाँ के पानी का टेम्परेचर -2.2 डिग्री सेल्सियस था। आप इमेजिन करें कि इतने ठंडे पानी में डूबते हुए लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। और इतने ठंडे पानी में इंसान सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था अगर उस आइसबर्ग को 30 सेकंड पहले देख लिया जाता। उस आइसबर्ग को देखा लगा और टाइटैनिक को टर्न कराने आइसबर्ग से जा टकराया और फिर कहानी खत्म। और जब टाइटैनिक डूब रहा था तब इसकी थोड़ी दूर पर ही एसएस कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज था और कारपेथिया शिप जिसने टाइटैनिक को बचाया 60 मील दूर से आ गया था टाइटैनिक को बचाने के लिए। जो एसएस कैलिफोर्निया जहाज था टाइटैनिक से सिर्फ 20 मील की दूरी पे था लेकिन वो नहीं आ पाया क्योंकि उस जहाज ने टाइटैनिक के सिग्नल को सीरियसली नहीं लिया। अगर एसएस कैलिफोर्निया जहाज भी आ जाता तो शायद सब के सब लोगों को बचा लिया जाता। टाइटैनिक ने कई फ्लेयर चलाए ऊपर मदद की पर एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन को लगा कि टाइटैनिक पर पार्टी चल रही है। ये एसएस कैलिफोर्निया की एक बहुत बड़ी गलती थी। और तो और जब टाइटैनिक डूब रहा था लोगों को काम करने के लिए नियर माई गॉड टू थी नाम का गाना बजाया जा रहा था जो कि टाइटैनिक मूवी में भी सेम कंडीशन में हुआ था। और जब 1985 में टाइटैनिक को ढूंढा गया टाइटैनिक में 6000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले। इसमें से एक वायलिन को रिकवर किया गया था जो कि साल 2013 में 1.7 मिलियन डॉलर यानी कि 12,000 करोड़ रुपए में बिका। और टाइटैनिक के कुछ लकी पैसेंजर जैसे जॉन जैकब एस्टर जो कि उस जहाज के सबसे अमीर आदमी थे जिनकी नेटवर्थ 85 मिलियन डॉलर यानी आज के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। उस टाइम टाइटैनिक की जो सबसे यंगेस्ट पैसेंजर थी वो सिर्फ 2 महीने की थी जिनका नाम था मिलिवाना डीन और साल 2009 में 97 की उम्र में इनकी डेथ हो गई। जब टाइटैनिक के 700 पैसेंजर को बचाकर लाया गया तब उन पैसेंजर्स को देखने के लिए 40,000 से भी ज्यादा लोग आए थे। और जब टाइटैनिक को ढूंढा गया 1985 में तब अंडर वाटर रोबोट्स ने टाइटैनिक की 1 लाख से भी ज्यादा फोटो क्लिक की थी। छोटी छोटी गलतियों की वजह से द अनसिंकेबल शिप के नाम से फेमस शिप टाइटैनिक का सबसे डेडलिएस्ट सिंकेबल शिप बन गया। टाइटैनिक स्टोरी से एक चीज तो जरूर सीखने को मिली कि कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज हार्मफुल। आज की वीडियो आरएमएस टाइटैनिक के बारे में। आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। तो अलविदा कहता हूँ आज की इस वीडियो से। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।